Class 7, Poem First, Windows. Complete translation of the poem. On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundreds of books, their picture jackets, colorful and bright, each one a window onto worlds I have never visited. तो पोइट कह रहा है, अपनी क्लास को जाते हुए रास्ते में लंबी गुजरगाह में से चलकर जाता हूँ मैं। कॉरिडोर हो गया जो दोनों क्लासेस के बीच में से रास्ता जाता है, गुजरगाह। सैकड़ों किताबों के करीब से, सैकड़ों किताबों के पास से, जिनके हैं तस्वीरों वाली जैकेट्स हैं। मीन्स उनके वो जगह है जहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, जिनको बोलेंगे हिफाजती खोल, उर्दू में कहेंगे हिफाजती खोल। तो वहाँ पे सैकड़ों किताबें रखी हुई हैं कॉरिडोर के साइड पे, और मैं उनके बीच से उनको देखता हुआ जाता हूँ। जिन रंग बिरंगे और चमकदार, वो जो किताबें हैं, पिक्चर्स हैं, वो क्या है? रंग बिरंगे और चमकदार। हर एक है खिड़की इस दुनिया के लिए। उन किताबों के लिए पोइट कह रहा है कि वो जो किताबें हैं वो इस दुनिया के लिए खिड़की हैं। वो इस दुनिया को दिखाने के लिए एक खिड़की हैं, जिन्हें देखा नहीं कभी मैंने, जिन्हें कभी पोइट ने नहीं देखा। तो वो कह रहा है कि इन किताबें खिड़की हैं जहां से वो इस दुनिया को देख सकता है। I can see elephants on a plane in Africa, a jet airliner cruising far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber tooth while the family covers in a cave. तो पोइट ये कह रहा है कि मैं देख सकता हूँ एलिफेंट्स को, हाथियों को। कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में देख सकता हूँ मैं, अफ्रीका के मैदानों में हाथियों को। एक जेट हवाई जहाज जो मजे से चक्कर लगा रहा है, और दूर सफेद बादलों से ऊपर एक हवाई जहाज जो चक्कर लगा रहा है। झरने, समुंदर में तैरते बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जिन्हें आइसबर्ग कहते हैं, और गुफाओं में रहने वाले किसी चीते से पड़े हुए, जो लंबे लंबे दांतों वाला कोई चीता है, उससे केवमैन लड़ाई कर रहे हैं किसी गुफा में। जबकि बैठे हैं किसी कोने में लोग, डर के मारे उस गुफा में सुकड़ कर। तो ये सब नज़ारे मैं देख सकता हूँ इन किताबों से, किताबों के ज़रिए। Such places, such worlds. Back in a class there are windows, looking onto a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these the chimney of a closed down factory. इस तरह की अजीब जगहें, इस तरह के अजीब दुनिया में, किसी क्लास में वापस पहुंचने पर वहाँ भी हैं खिड़कियाँ, जहाँ से ऐसी दुनिया दिखाई देती है जिसे मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मुझे दिखाई देती है उजड़ा खेल का मैदान, और भूरा रंग लिए नवंबर महीने का आसमान, मकानों की लाइन में, और
इनसे ऊपर एक बंद पड़े कारखाने की चिमनी। तो ये सब दिखाई देता है मुझे इन किताबों में। I am always willing to take the register to the office or message to other classrooms, for then I can walk down the long corridor and gaze once more through the book jacket windows onto worlds I have never visited. तो पोइट कह रहा है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ दूसरी क्लासेस में जाने के लिए। मैं विलिंग हूँ, खुश हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ ये दूसरी ऑफिस में जाने के लिए, रजिस्टर उठाकर जाने के लिए, या फिर दूसरी क्लासरूम्स में जाने के लिए कोई मैसेज देने। और इसके लिए मुझे जाना पड़ता है, चलकर जाना पड़ता है लॉन्ग कॉरिडोर के बीच में से, और वहाँ से मैं एक बार फिर से देख सकता हूँ उन किताबों के खोलों को, वहाँ बुक जैकेट्स को, विंडोज़, बुक जैकेट विंडोज़ को, उन्हीं किताबों को, किताबों के खोलों को, और मैं एक बार फिर इस दुनिया में झांक सकता हूँ, इस दुनिया में विज़िट कर सकता हूँ कभी कभी। Now reading is fun. Question first. Where does the speaker walk? तो स्पीकर कहाँ पे चल रहा था, कहाँ पे वो चलता है स्पीकर? He walks down the long school corridor. तो वो स्कूल की लंबी कॉरिडोर में से चल कर जाता है। Question 2. What view does he get from the window of the classroom? Is it dull or enjoyable? Pick out words in support of your answer. तो वो क्या वहाँ पे देखता है क्लासरूम की विंडो से? क्या वो डल है या एन्जॉयबल है? क्या वो बोर है या एन्जॉयबल है? और आप वर्ड्स पिक कर सकते हो अपने आंसर के सपोर्ट में। He sees hundreds of books with their picture jackets. तो वो hundreds of books देख सकता है पिक्चर जैकेट्स में से। The view is enjoyable. और वो जो नज़ारा है वो बहुत enjoyable है, दिलचस्प है। The speaker calls it colorful and bright. और स्पीकर इसे रंगीन और चमकदार बताता है। Question 3. What does the family cover in a cave? Why does a family cover in a cave? Cover means डर कर, सिकुड़ कर बैठना एक जगह। Because they see their men fighting a fearful tiger. क्योंकि वो देखते हैं कि उनका एक आदमी एक टाइगर से, चीते से लड़ रहा है उस केव में, इसीलिए बाकी लोग एक कोने में सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। Question 4. Why is the playground deserted? खेलने का जो मैदान है वो इतना सुनसान क्यों है, उजाड़ क्यों है? Because all the children are as yet in their classrooms. क्योंकि सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम में हैं। Question 5. Name the things which the speaker sees in stanza 3. तो stanza 3 में स्पीकर कौन कौन सी चीज़ें देखता है? He sees the deserted playground. पहले तो वो उजाड़ खेल का मैदान देखता है। He sees the November sky, rows of homes, and beyond this the chimney of a closed down factory. वो नवंबर महीने का आसमान देखता है, लंबी लंबी कतारें देखता है घरों की,
और इसके बाद वो देखता है एक चिमनी जो कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री की है। क्वेश्चन 6, why is the speaker willing to take register or message to the office and the classrooms? स्पीकर क्यों विलिंग है रजिस्टर लेकर ऑफिस जाने में या फिर कोई मैसेज लेकर किसी दूसरी क्लासरूम में जाने में? Because he can then look at the hundreds of books with their colorful picture jackets. क्योंकि तब उसे लॉन्ग कॉरिडोर से गुजर कर जाना पड़ेगा और फिर वो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स को फिर से देख सकता है उनके कलरफुल पिक्चर जैकेट से। क्वेश्चन 7, हु इज आई इन दिस पोइम? इस पोइम में आई किसके लिए यूज हुआ है? आई थिंक ही इज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल। मुझे लगता है कि वो कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है जो उस स्कूल में पढ़ता है। नाउ लेट्स राइट फर्स्ट ए पार्ट। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्लासरूम। बी, name the objects mentioned in the poem which are also found in your school. So first is short description. My classroom is quite big. मेरा क्लासरूम अच्छा बड़ा है। It has 30 desks for students. और इसमें 30 desks हैं। It has a table and a chair for the teacher. और इसमें एक टेबल है और एक चेयर है टीचर के लिए। It is an airy room. और ये एक एरी रूम है। और ये एक एरी रूम है मीन्स हवादार कमरा है ये। इट हैज़ 3 विंडोज़ एंड 2 डोर्स। और इसकी 3 खिड़कियाँ और 2 दरवाजे हैं। वी कीप इट नीट एंड टाइडी। हम इसे साफ सुथरा रखते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन द पोएम विच आर आल्सो फाउंड इन आवर स्कूल। ये हैं बुक्स, हमारे स्कूल में बुक्स हैं, प्लेग्राउंड है और ऑफिस है। तो ये सभी स्कूल्स में होता है। नाउ सेकंड पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इन वर्ड्स को यूज करके हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। द पोएम इज अबाउट अ स्टूडेंट हु डैश डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड डैश डिफरेंट थिंग्स। तो क्या आएगा? द पोएम इज अबाउट ए स्टूडेंट हु वॉक्स डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड sees different things. Then next, he looks things through a window he has never visited. तो D में आएगा visited. He also sees elephants in Africa. Elephants वो अफ्रीका में देखता है। And a jet airliner cruising far above the white clouds. और एक जेट एयरलाइनर को वो चक्कर लगाते देखता है दूर सफेद बादलों के ऊपर। वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स एंड मैनी अदर थिंग्स। उसके बाद वो वाटरफॉल देखता है, आइसबर्ग देखता है और बहुत सारी चीज़ें। ही इज़ आल्सो विलिंग टू कैरी मैसेजेस आर रजिस्टर टू अदर क्लासरूम्स और ऑफिसेज as it gives him a chance of seeing these things again and again. और वो willing है मैसेज या रजिस्टर ऑफिस में ले जाने के लिए या दूसरी क्लासेस में या ऑफिस में ले जाने के लिए, क्योंकि फिर उसे एक बार फिर से चांस मिल जाता है इन चीज़ों को दोबारा से देखने के लिए। Now third part, write down at least 5 words which have been repeated in the poem. तो वो 5 words कौन कौन से हैं? Walk, corridor, worlds, visited and windows. Read aloud. Books, boys, elephants, butterflies, ये rhyming words हैं। Jackets, clouds, walks, waterfalls, deserts, icebergs, windows, classrooms, worlds, pictures. So ये थे rhyming words of the poem.